दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि लोकतंत्र में बहुमत कुछ और चाहता था लेकिन हुआ कुछ और। बहुमत ने कुछ अलग फैसला दिया था लेकिन चुन के आया कोई और। हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी भारत की एक ऐतिहासिक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें भारत का एक भविष्य तय कर दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें बहुमत कुछ और चाहता था लेकिन चुन के आया कोई और ये कहानी है 1946 की कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की। और ये चुनाव ये तय करने वाला था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1946 में। यहाँ पे दूसरा महायुद्ध है वो खत्म होने को आया था। एक साइड पे था कांग्रेस, एक साइड पे था ब्रिटिश सरकार। अब ब्रिटिश सरकार है ये तो भारत छोड़ने की तैयारी में थे और फिर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार इन दोनों में सत्ता हस्तांतरण की बात होने वाली थी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि पिछले 6 सालों में कांग्रेस में आंतरिक चुनाव नहीं हुआ था और उसके रीजंस अलग अलग थे। जैसे 1941 में जो सेकेंड महायुद्ध है उसका आखिरी फेज तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ एंड में कैबिनेट कमीशन भारत में आया और 1945 में जनरल इलेक्शंस भी हुए और उसी दरम्यान बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। बस इसी की वजह से ये जो कांग्रेस के आंतरिक चुनाव था वो आगे 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 ढकेला गया। अब आमतौर पे ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता है ना, इसका जो पद है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस में जितने सारे डिसीजंस लिए जाते हैं वो महात्मा गांधी जी के प्रेजेंस में लिए जाते हैं। उनके पास पूरी पावर रहती थी। लेकिन ये जो 1946 का जो इलेक्शन था इसमें बात कुछ और थी। अब जो भी इस इलेक्शन में चुन के आएगा वो अंतरिम गवर्नमेंट का हेड तो होगा ही होगा, इसके साथ भारत के मतलब हमारे आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री चुन के आएगा। और इसका मतलब था कि बस पार्टी का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था भारत के नेतृत्व का। अब 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में 3 आधिकारिक उम्मीदवार थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 जवाहरलाल नेहरू थे और फिर आचार्य JB कृपलानी। इनके अलावा जो मौजूदा अध्यक्ष उस टाइम के थे ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी फिर से बने रहना चाहते थे और फिर उन्हें कई प्रांतीय समितियों का समर्थन भी था। लेकिन अब आता है इसमें सबसे बड़ा मोड़। कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया। मतलब संगठन की पसंद, बहुमत की पसंद, जमीनी नेताओं की पसंद, अब सब कुछ सरदार पटेल के साथ थे। लेकिन महात्मा गांधी जी की निजी पसंद कुछ और थी। इतिहासकार राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल लाइफ में लिखते हैं कि 20 अप्रैल 1946 तक गांधी जी ने निजी रूप से साफ कर दिया था कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू है। जब एक अखबार में यह खबर छपी कि मौलाना आज़ाद फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं तो गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि आज की परिस्थितियों में अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। I only prefer Pandit Jawaharlal Nehru and he's my priority and my first person to be the Congress. तो चलिए अब बात करेंगे कि महात्मा गांधी जी की पहली पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों थे। उसका वो कई रीजंस बताते हैं। सबसे पहला रीज़न ये था कि उनको लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज से हुआ है और ऊपर से वो बैरिस्टर है, इसलिए इंग्रज नेताओं से अच्छे तरीके से पोलाइटली वो बात कर पाएंगे, कंपैरेटिवली बेहतर बात कर पाएंगे। और फिर उनको ये भी लगता था कि मुस्लिम वर्ग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, उसका भरोसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंपैरेटिवली जीत लिया है। और उनको ये भी लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा विश्व घुमा फिरा है, इसलिए इंटरनेशनल स्टेज पे वो भारत को एक नया नाम दे देंगे। लेकिन ये सारा सोचते सोचते सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को महात्मा गांधी जी ने कभी भी इग्नोर नहीं किया, बल्कि वे ये बोलते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दोनों सरकार की गाड़ी के 2 पहलू हैं और 2 बैल है और ये 2 बैल के बिना एक गाड़ी कभी भी खींची नहीं जा सकती। चलिए अब थोड़ी देर पहले हमने जो बात छोड़ी थी ना कांग्रेस इलेक्शन की, वो बात करते हैं। अब वहाँ पे होता है कि 15 में से 12 कमेटियाँ सरदार पटेल के पक्ष में थी। सबको लग रहा था कि सरदार पटेल जीत जाएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन कृपलानी महात्मा गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम वर्किंग कमेटी के सामने प्रस्तावित करते हैं और सारे कमेटी के जो लोग होते हैं वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं। वो खुद हस्ताक्षर करते हैं, सरदार पटेल खुद हस्ताक्षर करते हैं। और फिर इसके बाद कृपलानी विड्रॉवल नोट में खुद का नाम लिखते हैं, अपना नाम वापस लेते हैं और इसके साथ सरदार पटेल का विड्रॉवल नोट भी खुद तैयार करते हैं, जिसको सरदार पटेल बोलते हैं कि हाँ मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दोस्तों यहीं पे है बड़ा ट्विस्ट जो हम सबको पता नहीं है। अब होता यह है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हस्ताक्षर कर रहे थे ना, उसके चंद मिनट पहले महात्मा गांधी जी वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक मौका देते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि हाँ नेहरू जी आपके पक्ष में बहुत कम खड़े हैं
वोट आपको कम आए हैं तो आप अपना नाम पीछे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू चुप्पी बना के रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं और इस चुप्पी का मतलब कुछ और निकाला जाता है और यही चुप्पी भारत का इतिहास तय करती है, भारत का इतिहास बदल देती है। इस चुप्पी का मतलब ऐसा लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पा रहे हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे। और तभी महात्मा गांधी मुड़कर सरदार पटेल को देखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपना नाम वापस ले लो। सरदार पटेल जी बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बहस शांति से अपना नाम वापस ले लेते हैं और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। एक महीने बाद वाइसरॉय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, यानी वही अंतरिम प्रधानमंत्री बने और आगे चलकर आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब नेहरू के जीवनी लेखक माइकल ब्रेचर लिखते हैं कि अगर गांधी जी ने हस्तक्षेप न किया होता ना तो सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पटेल से वह पुरस्कार छीन लिया गया और यह बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। अब बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिक्रिया क्या क्या थी। यहाँ भी मत अलग अलग है। पटेल ने ना विरोध किया, ना गांधी जी के फैसले को चुनौती दी। 71 साल की उम्र में वे जानते थे कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। राजमोहन गांधी लिखते हैं, यह फैसला उन्हें अंदर से बहुत दुखी कर गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर उनके काम या देश सेवा पर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि चुनाव के एक हफ्ते बाद ना पटेल गांधी जी समेत सबको हंसा रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ भारत का एक इतिहास नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था कि जिसने भारत के पॉलिटिक्स की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। बहुमत किसी और के पास था और चुन के आया कोई और। क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था? क्या एक राजनीतिक मजबूरी थी? क्या एक रणनीति थी? या फिर क्या एक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा त्याग था? ये आप डिसाइड कीजिए। नीचे आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय आप दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।